हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल की वीडियो पे आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया और कुछ भाइयों ने तो कमेंट्स करी। वे चैनल आपको चैनल दिखाई दे रहे होंगे। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल के लिंक डाले हैं, प्लीज़ उन चैनल को भी चेकआउट कर लो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना उनके। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जाओ और जिन्हाओं के बीच लड़ाई होती है। अब आगे तो हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों लड़ रहे होते हैं, वहीं पर खड़े हुए आदियों में बात होती है। ये हमें क्या दिखाया जा रहा है, एक सेकंड ग्रेड का बंदा 9 ग्रेड के बंदे को पीट रहा है। उनमें से दूसरा बंदा फिर कहता है ये जिंगान इसे इतनी आसानी से पीट रहा है, यकीन नहीं हो रहा। फिर जियान चिल्लाते हुए कहती है कि जाओ तुम अपने शटर डाउन कर दो। फिर जाओ कहता है आज मैं इसकी चटनी बना दूंगा और फिर बाद में तुम मेरी बन जाओगी। जब भी उसके एक प्यारा सा मुक्का लगता है और मुक्का इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वह दूर जाकर निकलता है। लोग कहते हैं ये क्या है। फिर जाओ बैठते हुए कहता है पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। फिर वह आगे कहता है तुम सेकंड ग्रेड पर नहीं हो, बल्कि तुम तो यानी छठे ग्रेड पर हो और तुम फर्स्ट एलम पर हो, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा। फिर आगे वो खड़ा होता है और कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम छठे लेवल पर हो, छठे ग्रेड पर हो, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। फिर हान चिल्लाते हुए कहता है ये तुमसे किसने कहा, और वह उसके पेट में बहुत तेज़ मुक्का मारता है और फिर वह उसके मुंह पर एक और तेज़ मुक्का मारता है और वह हवा में उड़ जाता है। फिर वह भी ऊपर जाता है और उसकी सिर पर बहुत तेज़ लात मारता है, यानी किक मारता है। और किक लगने के बाद वो सीधा ज़मीन पर आकर गिरता है। यह देख वहाँ के लोगों की टांगों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और बहुत से को तो होश उड़ जाते हैं और वे कहते हैं इंस्टेंट किल। फिर हान नीचे आता है और हमें दिखाया जाता है हान के हाथों से भी खून बह रहा होता है। फिर जाओ कहता है ये कैसे, ये संभव ही नहीं है। फिर जो जांग है ना, जांग घटे कबर में जांग, वो कहता है जिंगान ये सेकंड ग्रेड का कचरा है और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वह छठे ग्रेड और पहले एलम पर पहुंच जाए और 9th ग्रेड वाले इंसान को बहुत आसानी से हरा दे। फिर उसके बाप उसे बहुत तेज लपाटा मारता है और कहता है क्या तुम्हारी नज़र कमज़ोर है, तुमने हमें पहले बहुत ज़्यादा बेइज्जत करवा दिया है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसने पहले हमसे खेला और हमसे खेला कचरे कहेंगे। फिर वह अपने बेटे को उठा लेता है और क्या मन मन में कहता है यह पर्सन ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है और उसने हमारे सामने पहले ऐसा दिखाया क्या कि वो बस एक नौकर के अलावा कुछ नहीं है। फिर हान जाओ के पास आते हुए कहता है क्या तुम अभी तक नहीं समझे, और उसकी मुंह पर पैर धलते हुए कहता है इसे देखने के बाद तुम ज़रूर समझ जाओगे। फिर उसे देख हुए सब कहते हैं कट मैडियंस, पता ना कट मैडियंस, मेरे ख्याल से मैडियंस फर्स्ट वो सेकंड रेरम का नाम था। फिर वह कहता है इसने फोर्सफुली अपना को कट करके मेडियन पर पहुंच गया, शायद ये कोई विधि है जिससे ताकत बढ़ जाती है। फिर वह हंसते हुए कहता है फादल देखिए ये जिंगान अभी भी एक कचरा ही है, इसने अपना आप को फोर्सफुली कर अपनी कल्टिवेशन को सेकंड रेलम तक पहुँचा लिया है और ये 6 ग्रेड पर ही सीमित रह गया है। उसका बाप मन कुछ कहता है। फिर हमें यान दिखाई जाती है और कहती है उसने इस विधि का उपयोग क्यों किया। फिर हम जवान के मुंह पे किक मारते हुए कहता है अब टाइम आ गया है कि तुम गुड बाय बोलो, यानी गुड बाय जाने का टाइम हो जाएगा। वहाँ पर वह मर जाता है, जाओ मर जाता है और वहाँ पर कुछ साइलेंस, सब के सब चुप हो जाते हैं। फिर कुछ बंदे कहते हैं क्या सच में उसने जवान को मार डाला। फिर हान यान से कहता है चलो अब हम शादी करें। यान कहती है हाँ। फिर हमें हुयुलिन को दिखाया जाता है, वह मनीमन कहती है तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है और तुम अब भी मेरे काबिल नहीं हो। फिर वह मनीमन कहती है और तुम्हारी ये पत्नी मेरे सामने नीच कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताइए कोई कहने वाला हो, आप इसकी स्किल देखिए और इसकी स्किल देखिए, कमेंट में बताइए कि कौन मस्त है। फिर आगे फिर उनके शादी होती है, वे कसमें खाते हैं जब मैं धरती ज़मीन रहेगी मैं तुम्हारे रहूँगा। बस सीन यही होता है। फिर सीन कट होता है और मैं एक कमरे का सीन दिखाया जाता है। वह वेडिंग रूम है जिसमें स्वागत मानी जाएगी इनकी। फिर हान खुश होते हुए कहता है आज का एक टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है, आज की रात मैं एक ब्यूटीफुल वाइफ के साथ बिताने वाला हूँ। और मन पूरा खुश हो रहा होता है। फिर वह यान के मुंह से वो क्या बोला से दुपट्टा टाइप
हटाने वाला होता है, लेकिन जब ही यान उसका हाथ झटक देती है और कहती है आज मैं बहुत शौक हूँ। और आगे कहते अपना पल्ला उठाते हुए कहती है, हटाकर कहती है कि तुम बेकार नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत बहादुर हो और तुम पर रिसोर्स भी बहुत सारे हैं। फिर वह कहती है तुम बहुत सहनशील हो। सहनशील का मतलब होता है सहने वाला, जैसा अब मैं बेल्ट बजर लगा अगर आप चुप ना बोले तो आप सहनशील हो, इसी टाइप। फिर वह कहता है, हान कहता है नहीं मैं कोई सहनशील नहीं हूँ। फिर वह मन ही मन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय क्या टाइम हो रहा है और ये अब हमें क्या करना चाहिए। फिर यान क्या किया, तुमने जवान को क्यों मारा। अब जवान फैमिली तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ी, तुम उसकी नज़रों में आ गए हो और तुमने पहले ही दूसरों को दिखा दिया है कि तुम क्या हो। यह स्थिति जियो या मरो वाली हो चुकी है। पर हान उसकी कमर पकड़ उसे अपने ओर खींच लेता है और कहता है, यहाँ पर बहुत से मेहमान आए हुए हैं, जिनमें से लिन फैमिली और जंग फैमिली है। अब वे हमें गंभीरता से ले गए। फिर वह आगे कहता है कि मैंने अपनी सत्या छुपाई है और मैं अब लोग सोचेंगे कि मैं यान फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ, और जब भी हम पर अटैक करने की सोचेंगे, हमसे ऊपर उठने की सोचेंगे, तो उन्हें याद आएगा कि हम उनसे ज़्यादा है और उसके पीछे के कपड़े खोलने लगता है। फिर वह कहता है, उनकी नज़रों में एक चमकने वाला कूड़ा ही हूँ सिर्फ। फिर यान मन ही मन कहती है, वास्तविक रूप में जांग ने अपने आप को हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है, और ये सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है। और वह उसका हाथ यानी अपने कपड़ों से हाथ छुटवा और हाथ पकड़ लेती है और थैंक यू कहती है। फिर हान कहता है, ये तुम्हें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर वह उसे और भी कुछ कहती होगी, पर हमें दिखाई दे गया कि वह कहता है, छोड़ो भी, अब हम हस्बैंड वाइफ है। फिर यान कहती है, अब तुम मेरे पति हो और मैं जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं तुम्हें हर दिन प्रोटेक्ट करूँगी। यह सुन हान शर्माते हुए कहता है, यूजुयान। फिर वो मन ही मन कहता है, क्या मुझे इसे बताना चाहिए कि मैं अपने शरीर को हटाने के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। फिर यान को कुछ रियलाइज़ होता है कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। फिर वह मुँह अपना पर मुँह कर लेती है और हान मन ही मन कहता है, ठीक है। फिर यान पर मुँह किए हुए कहती है, तुम यहाँ पर 1 साल तक रह सकते हो और तुम चाहो तो उससे ज़्यादा साल तक भी रह सकते हो। फिर वो कहती है, अगर तुम 1 साल बाद मुझे छोड़कर यहाँ से जाना भी चाहो तो मैं अपने पिताजी से तुम्हें एक मोटी रकम दुआ दूंगी और तुम्हें फ्री में भी दूंगी। अब पता नहीं फ्री में भी क्या देगी भैया, इतना ही बताया गया मैं। फिर हान उसके पास आते हुए कहता है, यह बातें कल भी हो सकती है, और उसे पकड़ बेड पर धक्का दे देता है और उसके कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि आज का हर एक पल पर बहुत ज़्यादा मेहनत, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला है, यानी हर पल बहुत महंगा है और मैं आज हज़ारों गोल्ड कमाना चाहता हूँ। अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। अगला सीन कुछ ऐसा नहीं कि होगा, कुछ बढ़िया टॉप। अब आगे जो भी होगा अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा।